समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको हम बताएंगे शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना आपको करना चाहिए और किस विधि के साथ माता का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। नवरात्र के 9 दिन माँ जगत जननी शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद भी देती है। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है। वैसे तो नवरात्रि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाई जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा हर जगह होती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पूरे विधि विधान और श्रद्धा से कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना आरंभ हो जाती है। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने का एक अलग महत्व होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन का क्या खास महत्व रहेगा। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी विशेष अवसर पर कलश स्थापना बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों और पुराणों में कलश स्थापना को काफी महत्व दिया जाता है। इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो मान्यता ऐसी है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों और तीर्थों का वास होता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2022 को नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी आराधना की पूजा आराधना और कलश स्थापना की जाती है। इसका शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:10 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 7:51 तक रहेगा। हालांकि अगर भूलवश या किसी कारणवश इस मुहूर्त में कलश स्थापना आप नहीं कर पाए हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 11:49 से आरंभ होकर के दोपहर 12:37 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 26 सितंबर को कलश स्थापना के दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। तो इस दिन शुक्ल और ब्रह्म नाम का योग रहेगा। शारदीय नवरात्र में इस प्रकार से आपको घट स्थापना करना चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने मंदिर फिर या जहाँ पर भी कलश स्थापना आपको करना हो और माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करना है, उस जगह को साफ स्वच्छ आपको करना चाहिए। गंगा जल गौमूत्र छिटक करके स्थान को पवित्र आपको करना चाहिए। अब पवित्र मिट्टी में जौ या फिर 7 तरह के अनाज को मिला लेवें। अब कलश लेवें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनावें और उसमें कलावा बांध देवें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल भर देवें और मिट्टी के ऊपर इसे स्थापित करें। इसके बाद आम के 5 पत्तों को रख करके मिट्टी का कलश उस पर रखें, मिट्टी का ढक्कन रखें, उसमें गेहूं चावल आदि भर देवें। अब लाल रंग के वस्त्र में नारियल को लपेट करके कलावा से बांध देवें और कलश के ऊपर रख देवें। इसके बाद भगवान गणेश जी माता दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं नदियों तीर्थों का आवाहन करें। पुष्पमाला अक्षत रोली कुमकुम आदि अर्पित करें। एक पान में सुपारी लौंग इलायची और बताशे रख करके अर्पित करें। इसके बाद अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करें और जल अर्पित करें। फिर धूप दीप जला करके कलश की आरती उतारें, माता दुर्गा की आरती उतारें। इसके साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक लगातार 9 दिनों तक जलते रहने देवें। इसे अखंड ज्योत कहा जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा और उसके 9 स्वरूपों की पूजा आरंभ करें। इसी तरह पूरे 9 दिनों तक कलश की पूजा आपको पंचोपचार या 16 उपचार से करना चाहिए। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करें और रोजाना दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और माता दुर्गा जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो इससे देवी दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा।
तो नवरात्र के 9 दिन माता के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए माँ भगवती की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं, इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन नियमों का पालन रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होती है और माता का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बरसता है। तो आइए अब हम जानते हैं नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय होता है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के पुष्प और लाल रंग की चुनरी अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के फल भी आप अर्पित कर सकते हैं, इससे देवी माता का आशीर्वाद मिलता है। और माता के पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए, क्योंकि यह सुख, समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचरण करता है तथा यह हमारे कार्य की क्षमता को और बढ़ा देता है। सकारात्मक शक्ति का विकास होता है और पूजा पाठ में मन एकाग्र होता है। नवरात्र में माता के विशेष श्रृंगार की विशेष महत्व होता है। यह माँ को अत्यंत प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहन करके सच्चे मन से माता की पूजा आराधना करें और घर के मुख्य द्वार पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक अवश्य बनावे। रोली से स्वास्तिक बनाने से शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माता के सामने अखंड ज्योति जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण या संकल्प ले चुके हैं तो अखंड ज्योत को 9 दिनों तक अखंड जलते रहना चाहिए। उसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से पाठ करना चाहिए। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम धूम दुर्गाय नमः इनमें से किसी एक मंत्र की एक माला रोज अवश्य जाप करें। इससे देवी माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो नवरात्र के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्र का समय बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो खाने में अन्न का प्रयोग आप नहीं करें। फल, दूध आदि का सेवन इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया है, पहले दिन आपने कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योत आप जला रहे हैं तो इन 9 दिनों तक घर को खाली छोड़ करके आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। विष्णु महापुराण के अनुसार नवरात्र के समय दिन में सोना वर्जित हो माना गया है, तो दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। देवी माता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने गए हैं और शक्ति स्वरूपा माता की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्र के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माता दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना होती है जो हर 22 से 28 दिन के में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री आपको छूना चाहिए। आप सच्ची श्रद्धा भाव से यह व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव जरूरी होता है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। मन में पवित्रता का भाव, सच्ची मानसिकता आपकी रहना चाहिए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती है।
आपको पुस्तक से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से या किसी से सुन करके यह पाठ श्रवण कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठ करके आप चाहे तो यह पाठ सुन सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही श्रवण करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुके हैं तो पूजा स्वयं न करें, इसके बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा आप करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल भी मिलेगा और माता भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेगी और माता का आशीर्वाद भी आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।